शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में विकास फोरम गोविंदपुर की अहम भूमिका है। इतना ही नहीं, विकास फोरम गोविंदपुर शिक्षा के साथ साथ समाज में फैली दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को शिक्षा के माध्यम से ही दूर करने का कार्य कर रही है। इसी निमित्त विकास फोरम गोविंदपुर बलियापुर प्रखंड के राजकीय कृत मध्य विद्यालय बिरसिंहपुर में अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। मां भारती के देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई। इस दौरान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। वहीं स्कूली छात्राओं ने विकास फोरम गोविंदपुर की पूरी टीम का स्वागत स्कूली छात्राओं द्वारा स्वागत गीत के साथ किया गया। साथ ही साथ विकास फोरम ने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच शिक्षा पर जोर देने की बातें रखने का कार्य किया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आदित्य प्रसाद मिर्धन ने भी विकास फोरम गोविंदपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। विकास फोरम जो है गोविंदपुर का एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था ने विकास के लिए विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है और शिक्षा का क्षेत्र विद्यालय को ही माना जाता है और विशेष करके जो सरकारी विद्यालय है उस पर ध्यान दिया जाता है कि वहाँ लोग आवे। विकास फोरम है, लेकिन आदमी को विकास करना है, बच्चों को विकास करना है और विकासशील भावना को उत्पन्न कराना है। ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में ही रहते हैं। अब संस्कृति है, अब संस्कृति जो समाज में जो क्या कहते हैं दहेज प्रथा है, उसके बाद कुरीति है, शादी में जो तंग किया जाता है, बहु हत्या किया जाता है, ये सब क्षेत्र में भी काम करते हैं और उसी के लिए जड़, लेकिन सबका जड़ शिक्षा है और प्राथमिक विद्यालय ही उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए और केंद्र बिंदु मान करके गोविंदपुर से यहाँ बिरसिंहपुर बलियापुर में किया जा सकता था, लेकिन उसका प्रभाव दिखाने के लिए एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बिरसिंहपुर में इन लोगों ने आयोजित किया है। अपना परिचय। मेरा नाम नीलकंठ मंडल है। मैं झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष। देखिए, विकास फोरम को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि राजकीय कृत मध्य विद्यालय बिरसिंहपुर बलियापुर में इन्होंने ये कार्यक्रम दिया और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन के मौके पर दिया है। और हम लोगों ने टोटली आफ्टर ऑल हम लोग का एजुकेशन का डेवलपमेंट के संबंध में बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं एक विश्व स्तर के मेधावी छात्र रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर में, पूरे झारखंड के अंदर में ये संदेश जाए कि हर बच्चे को पढ़ना है। टोटली मैसेज ये है कि विकास फोरम या विद्यालय परिवार या यहाँ के लोग, ये पंचायत, ये ब्लॉक बलियापुर बिरसिंहपुर जो है सो ये मैसेज जाए कि लोग पढ़ाई के प्रति रुचि रखें। पढ़ाई एक बड़ी ज़रूरत है, एक बड़ा सवाल है और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है और इसीलिए मेन संदेश है कि इनका जन्मदिन को सार्थक करते हुए बात होनी चाहिए कि सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल हो और सभी इसमें अपना रंग भरें, सभी अपना कलर इसमें दीजिए, जिसका जो कलर दे सकते हैं। एक प्रोवर्ब है, होनहार विद्वान के हो चिकने पात। कितना चरितार्थ हो पा रही है वर्तमान समय पे? बिल्कुल हो रहा, विकास तो बिल्कुल हुआ है। आगे हम लोग बढ़े हैं, जहाँ थे उससे बिल्कुल आगे बढ़े हैं और वर्ग कक्ष से लेके हम लोग चांद की कक्षा तक चले गए हैं, तो ये विकास तो हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। और ये भी सच है कि सैकड़ों बार टीचर क्लासरूम में गए तब हम चांद का क्लास में पहुँचे हैं, चांद के ऑर्बिट तक पहुँचे हैं, तो विकास तो हो रहा है। जयंती मना रहे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, विकास फोरम एक सामाजिक संस्था हम लोग का है और हम लोग
प्रत्येक वर्ष राजेंद्र जयंती मनाते हैं और हम लोग का प्रयास रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में। हम ज्यादातर अभी गोविंदपुर क्षेत्र में ही पहले करते थे, एक बार टुंडी में हुआ है और इस बार हम लोगों ने तय किया कि नहीं बलियापुर में हम लोग करें और हम लोग का कार्यक्रम राजेंद्र बाबू के बारे में। इस संबंध में राय जानते हैं कि राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे, बहुत ही मेधावी थे और उनके संबंध में इतना सरल आज तक राष्ट्रपति कोई बने नहीं और बहुत सारी उनके बारे बातें हैं जो सब जान रहे हैं। उनका धनबाद से बहुत लगाव था। इंटरमीडिएट करने के बाद ही आप पेपर में भी पढ़े होंगे, झरिया करीब 3 बार आए। झरिया में रामजस अग्रवाल से उनका स्टूडेंट लाइफ से ही संबंध था, काफी सहयोग उनको रामजस अग्रवाल ने किया था। फिर क्वालियरी यूनियन में आके मजदूरों की स्थिति देख के उन्होंने यहाँ संगठन बनाने के लिए आया और बना के ये। वैसे व्यक्ति के बारे में हम लोग जो भी कहे बहुत थोड़ा होगा। मैंने पढ़ा है, एक बार वे साउथ में गए थे और वहाँ जाने के बाद ऑफिशियल जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनके एक रिश्तेदार लंका में रहते थे। वहाँ जाने के लिए उनके पास आर्थिक तंगी थी, परिवार के साथ जाना था और उन्होंने व्यवस्था करके अपने खर्च से लंका गए और वहां से। तो ऐसे व्यक्ति जब तक देश में नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण, देश का कल्याण संभव नहीं है। हम लोग बच्चों के बीच में ले जाना चाहते हैं कि बच्चे कम से कम ऐसे महापुरुषों के बारे में याद रखें और हम लोग सिर्फ उसे याद दिलाने के लिए और बच्चों को तराशने के लिए निबंध प्रतियोगिता 29 तारीख को किए हैं। हम लोग बहुत बड़ा उपहार को नहीं दे सकते, लेकिन जो भी बनता है प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विकास फोरम हमेशा प्रयासरत रहता है। सबसे बड़ी बात है सर कि जैसा आपने बताया कि 3 बार बढ़िया है, हाँ, और उससे भी बड़ी बात है कि बलियापुर चौक में उन्होंने अपना एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया जो अभी नहीं के बराबर है। हाँ, अभी करीब के नहीं के बराबर है, लेकिन बात सही है कि अब लोग बहुत सारे लोग अच्छा माने विकासशील जो अपने आप को कह रहे हैं, हम लोग पुरानी बात को छोड़ते जा रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होते जा रहा है और ज्यादातर बोले ना कि आधुनिक युग में हम लोग आ रहे हैं और सब महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं किंतु परंतु की स्थिति बनी हुई है, कहीं न कहीं किंतु परंतु की स्थिति बनी हुई। हाँ है, सारे लोगों की व्यवस्था है, हम लोग उसको सिर्फ जिंदा रखना चाहते हैं। उन लोगों के बहुत सारे हम लोग स्वामी विवेकानंद संबंध में रखते हैं। विगत हम लोग आगामी 12 जनवरी को सालुक चपड़ा में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम वासुदेव गोस्वामी हुआ और हम विकास फोरम के अध्यक्ष।